इससे जुड़े हुए 5 शब्द और हैं। शील में धर्म आता है, सत्य आता है, सदाचार आता है, बल आता है और लक्ष्मी। अभी सबसे बड़ी समस्या है लक्ष्मी की। आदमी को चिंता हमेशा लक्ष्मी की बनी रहती है, पर अगर शील नहीं है तो ये सब होना संभव नहीं होता है। होता है पुरुषार्थ करने से, प्रार्थना करने से। पर पिछले दिनों में प्रार्थना के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि ये चतुर्मास चल रहा है प्रार्थना। तो एक पुराणों में कथा आती है, प्रहलाद ने जितना भजन किया, उसने भजन गजब का किया। राक्षसों में इतना भजन करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ, इसलिए वो शीलवान हो गए। शीलवान कैसे हुए? शील की दीक्षा ली शंकराचार्य से। असुरों के गुरु हैं शंकराचार्य और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो इसको 3 लोक का राज्य मिल गया, क्योंकि शीलवान पुरुष था। उससे धर्म जुड़ा हुआ था, सत्य जुड़ा हुआ था, क्योंकि धर्म को जानने वाला हमेशा सत्य बोलेगा। असुरों के पास था ये, और इंद्र का सिंहासन भी चला गया प्रहलाद के पास। तब उसने पूछा बृहस्पति से, ये शील क्या होता है और ये शील की दीक्षा मेरे को दो। उन्होंने कहा भाई ये काम मेरे पास नहीं है। इस मामले में जानने वाले शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास गया। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और गया। ब्राह्मण बन के ही कर्ण गया था, तो वो था छल। वो छल हुआ तो उससे कर्ण की तो युद्ध स्थल में मौत हुई। और यहाँ ये भिखारी की तरह गया, मतलब भिक्षा के लिए गया। एक तो इच्छा से मांगा जाता है, इच्छा व्यक्त की जाती है, उसके लिए थोड़ी सी प्रार्थना और पुरुषार्थ किया जाता है। एक जो है किसी को छल के ले लें, इसलिए बहुत बार बोल रहे हैं कि ये मंत्र दे दिया जाए, पर वास्तव में उस मंत्र को देने के लिए उसकी योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। तो शुक्राचार्य के पास जाके बोला, जब बोला शुक्राचार्य ने स्वयं ने बोला कि ये देने की बात तो स्वयं प्रहलाद कर सकता है, क्योंकि उसके पास है। शुक्राचार्य जी के पास, मेरे पास हो सकता है मंत्र है, गुरु महाराज की कृपा है, पर मंत्र को करने वाला चाहिए। तो करने की इच्छा किसमें कितनी है, कितनी निष्ठा है। तो प्रहलाद के पास गया, वही ब्राह्मण बना हुआ था, को जाके बोला कि मेरे को आपसे शील के बारे में जाना है, शील की दीक्षा लेनी। तो आजकल बोल देते हैं कि नुगरा नहीं हो जाए इसलिए गुरु बना लें। मैंने भी 15 साल में मेरे ख्याल से अनगिनत बना दिए, पर उनमें से मैंने देखा कि 15-20 ऐसे हैं जो अभी साधना कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मंत्र तो अपनी जगह है, गुरु भी अपनी जगह ही है, पर करने वाले पे है। तब उन्होंने कहा कि मैं तीनों लोगों का मेरे पास साम्राज्य है, मुझे फुर्सत कम है, इसलिए तो उन्होंने कहा मैं इंतज़ार करूँगा। वो सेवा करता रहा, नित्य जाता रहा। उनने उसको दीक्षा दे दी। उन्होंने बोला कि जो मन वचन कर्म से किसी का अहित नहीं करे, किसी प्राणी मात्र का अहित नहीं करे, और इन 5 का पालन करें।
सत्य, धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी, ये प्राप्त होगी। इससे ये प्राप्त होगी तो इनका सदुपयोग करें। और उनने अपनी तरफ से उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा देते से ही तो गुरु बना लेना तो सरल होता है। इसलिए मेरे गुरु महाराज ने बोला कि मैंने आज दिन तक जो है कोई चेला नहीं बनाया, और मैं वास्तव में भाग्यशाली पुरुष हूँ कि उन्होंने मुझे बनाया। बाकी अखाड़े में 20 लाख साधु है, साधुओं में से उनके पास कोई नहीं रुका, क्योंकि पूर्व से तैयारी भी थी। तो पात्र जो है अच्छा होए। एक महात्मा भिक्षा लेने के लिए गांव में जाते थे। एक स्त्री जो है मधु की तरह सदाचारी थी, तो वो महात्मा को देखते से ही महाराज जी लेके जाओ कुछ। एक दिन उसने बोला, 2-3 बार बोल दिया कि महाराज कुछ उपदेश दें। एक दिन वो कमंडल में गोबर भर के लेके आ गए, और कमंडल आगे के तो उसने पिछले बार बोल दिया कि कल खीर बनाना। उसने खीर बना दी। वो कमंडल लेके आए, पर कमंडल में गोबर था। कमंडल दे दिया। उसने जैसे ही कमंडल का ढक्कन हटाया तो अंदर गोबर। उसने देखा गोबर अंदर है, गोबर में तो खीर कैसे डाली जाए। उसने गोबर को बाहर निकाला। हो सकता है गलती से या किसी शिष्य ने रख दिया होगा। उसने कमंडल में से गोबर बाहर डाल के अच्छा धोया, सूंघ के देखा कि बात तो नहीं आ रही है। 2-3 बार धोके और फिर खीर भर दी। वो कमंडल लेके वापस आके दिया। क्योंकि महाराज जी उसमें जो है गोबर था वो मैंने निकाल दिया और साफ करके मैंने खीर डाल दी। वो कमंडल लेके रवाना होने लगे। उन्होंने कहा महाराज जी उपदेश, कि वो तो मिल गया बेटा, तेरे पात्र में जो है गोबर नहीं है, तेरे विचारों में गोबर नहीं भरा हुआ है, तेरे सद्विचार हैं, सदाचारी है तू, इसलिए तूने गोबर को साफ करके खीर डाली है। वैसे ही शरीर को साफ कर लें अपन, अंदर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होवे तो मंत्र अंदर उतरता है, सदाचार शील अंदर आ जाता है। अंदर आते से ही प्रहलाद के शरीर में, क्योंकि वो उधर चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। मैं इसीलिए इतराता हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो उनका मेरे में आ गया। नहीं मैं क्या बोल सकता हूँ, और मैं इतना दावे के साथ कई बार बोल देता हूँ कोई बात, तो वो मेरी हिम्मत नहीं है, वो उनकी है, ये गुरु की ही होती है।